जमजम न्यूज इंडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत के सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब, जय संविधान, जय भारत। भाइयों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले औरंगाबाद के वेजापुर में एक घट सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू धर्म से जुड़े नेता रामगुरु नारायण महाराज, जो हाल ही में इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बयान प्रवचन देकर पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने की साजिश की है। यह आप जानते होंगे कि ये महाराज जिस तरह की जो हरकत की है, ये हमारे संविधान के विरोध है। इन्होंने एक स्वामी है, एक शंकराचार्य का रूप है, एक मठ के बहुत बड़े जानी हैं। इनको चाहिए कि किसी धर्म पर इस तरह की हरकत बयान करके दो समाज में तीव्र निर्माण करना ये सरासर गलत है। जबकि महाराज को इस्लाम के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही महाराज ने इस्लाम के ताल्लुक से कोई स्टडी नहीं की है। इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम के इतिहास की सही तरह से जानकारी उन्हें नहीं मिली। लगता है महाराज को किसी दूसरे व्यक्ति ने ये कान पर बात बताई होगी और वो बात बेबुनियाद होती जा रही है। आज हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, जगह जगह मोर्चे निकाल रहे हैं, जगह जगह पुलिस कमिश्नर और बड़े बड़े ऑफिसर को जाकर आवेदन दे रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी महाराज को अरेस्ट नहीं किया गया। आज भी महाराज खुलेआम अपने मठ में मौजूद है और बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। मगर हमारा देश एक संविधान पर चलने वाला देश है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संदेश को मानते चला है और इस देश में सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जबकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, ये सरासर गलत है। और वो जुल्म हो रहा है जो बांग्लादेश वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं। बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। ये सबसे पहले आप इसकी दिशाबुल को हटाइए। जबकि जिस तरह हमारे देश में संविधान है, उसी तरह वहाँ का अलग कानून है। और इस्लामी कानून अगर होता तो इस तरह की मामला और इस तरह के अत्याचार बांग्लादेश में नहीं होते। बताया जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू धर्म से जुड़े रामगिरी नारायण महाराज, जो हाल ही में उन्होंने जो ये बुनियाद डाली है कि इस्लाम के विरोध में भाष्य करने की, मगर ये सरासर गलत है। क्योंकि इस्लाम में इस तरह की हरकत कभी गवारा नहीं हो सकती। एक पैगंबर जो इस्लाम के बहुत बड़े दूत है, वो उनके विरोध में इस तरह का बयान करना ये संविधान और धार्मिक सनातन के विरोध है। सनातन में भी इसका प्रचार आ चुका है कि किसी भी धर्म पर, किसी भी समाज पर आग न चलाएं या हुकूमत न चलाएं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी परंपरा के एक रूप लेते जा रहा है। देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी भी धर्म या महाराज के विरोध में बयानबाजी करके मीडिया के सामने आते हैं। उनकी प्रसिद्धि मिल सकती। ठीक उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जैसे नीतीश राणे हैं, और आंध्र प्रदेश में जैसे टी राजा सिंह भी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो केवल मुसलमानों के विरोध में भाषण करके देश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाए। यह तरीका गलत है कि हमारे देश में किसी महाराज या किसी नीतीश राणे या टी राजा सिंह जैसे लोग कुछ भी किसी भी समाज के या धर्म के खिलाफ अगर बोलेंगे या कहेंगे तो उनके मीडिया के लोग नहीं पूछते हैं। गोदी मीडिया का यही प्रचार चल रहा है। आज देश में कोई भी हो, अपनी पहचान के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए धर्म के किसी भी महाराज या पैगंबर के विरोध में बयानबाजी करते हैं। आज हमारे महाराष्ट्र में नीतीश राणे भी मुसलमानों को लेकर टिप्पणी करते हुए पूरे देश में छा गए। इसके साथ साथ हैदराबाद का टी राजा सिंह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए मुस्लिम और इस्लाम के विरोध में बयानबाजी करते चले। ऐसे देश में बहुत सारे नेता हैं जो अपनी पहचान और प्रसिद्धि दिलाने के लिए किसी भी धर्म के विरोध में बयान करके मीडिया के सामने आते हैं और उसी तौर तरीके पर मीडिया भी उनके पीछे आगे भागती रहती है। केवल मुस्लिम और इस्लाम के विरोध में इस तरह का भाषण देना ये कहाँ तक उचित है, ये आप खुद जानते हैं। आज हमारे देश की कुछ जगह ऐसी भी मामला आ रहे हैं कि पुलिस, जो हमारे देश की सुरक्षा करने वाली पुलिस है,
ये सुरक्षा के छत्र छाया में हर इंसान आज जिंदगी गुजार रहा है। अगर इस जगह मुसलमान का कोई होता तो फौरन उस पर अरेस्ट किया होता, मगर आज खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है और मुस्लिम अल्पसंख्यक के विरोध में हिंदुओं को भड़का दिया जा रहा है। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन और सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बड़े अफसोस की बात है। आज भी ये जो लोग हैं जो समाज और धर्म को गालियां देते हैं और धर्म के विरोध में जाकर उनके गुरुओं के खिलाफ, उनके समाज के खिलाफ जो बातें करके दो समाजों में नफरत पैदा करते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती। जबकि एक मुसलमान का मौलाना जो गुजरात की एक सभा में जबकि एक फलस्तीन के मामले को लेकर बयान किया था, मगर उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है कानून से, उसी व्यक्ति को जेल में डाला गया। आज भी टी राजा सिंह हो या नीतीश रानी हो या औरंगाबाद में जो घटना घड़ी रामगिरी महाराज हो, ऐसे लोग खुलेआम बोल रहे हैं, मगर फिर भी पुलिस ना ही उनको अरेस्ट कर रही है। ये मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे संविधान को एक बहुत बड़ा कलंक इस देश के सरकार से हो रहा है और ये देश की प्रशासन से हो रहा है, और इसमें पुलिस प्रशासन भी खामोश है। जबकि पुलिसों को गालियां दी जा रही है, जबकि पुलिसों को उनके औरतों के खिलाफ बोला जा रहा है, उनके औरतों को फोटो दिखाने के, फोन लगाने के ताल्लुक से कुछ राजनीति लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर भी पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हालांकि पुलिस को अधिकार है कार्रवाई करने का, पुलिस प्रशासन के पास बहुत बड़े एक्ट हैं। ऐसे लोग जो पुलिस की प्रतिमा खराब करने का प्लान जो बनाते हैं, ये सरासर गलत है। ऐसे भाषणों से पुलिस की प्रतिमा मलिन हो सकती है। पुलिस प्रशासन की जो ताकत है, जो डर है, जो पोजीशन है, वो खत्म करने का प्लान ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि पुलिस उन पर कड़क कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस एक ऐसी ताकतवर चीज है जो पुलिस प्रशासन की वजह से आज देश का प्रत्येक नागरिक सुखी संसार से जिंदगी गुजार रहा है। जो समाज में नफरत पैदा करने की साजिश करता है, ऐसे व्यक्तियों पर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। आज रामगिरी महाराज खुलेआम अपने मठ में बैठे हैं, मगर उनको कोई अरेस्ट नहीं किया, ना ही उनको समन से भेजा। पूरे महाराष्ट्र में 34 उनके पर एफआईआर दाखिल हुए हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। ये बहुत बड़ा खेद है और प्रशासन का इसको सपोर्ट रहने से पुलिस प्रशासन भी घबर रही है। पुलिस प्रशासन को बड़ी मजबूरी से अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया।